पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचास्यवदनोद्भूतान् पंचतत्त्वाधिनायकान् पंचब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांग इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर चातुर्मास्य के निमित्त आयोजित किया गया ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्नता पूर्वक चला रहे ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर शास्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में भी सभक्ति पूर्वक प्रणिपात करते हुए आज के इस धर्म संदेश को प्रारंभ करने के लिए वेद घोष करने की श्री कमल स्वामी दहीवड़कर ब्रह्मण मठ के विद्यार्थी के द्वारा यह वेद घोष प्रारंभ होगी। गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदैवळीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। यशसीद गणपते गणेश त्वामाहुरविप्रथमं कवीनां नरुते त्वत्क्रियते किञ्चन रे महामरकं मघवं चित्रमरच अभिख्यानो मघवन्नादमानान् सखे ओधिवसुपते सखीणां रणं कृतिरनकृत्सत्यशुष्मा भक्ते चिदहजाराय अस्मान् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। सुंदर सुस्वर युक्त वेद घोष संपन्न किए गणपति शास्त्री इस छात्र को अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसे महास्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की धर्म संदेश को प्रारंभ करते हैं। ज्ञानादि शक्ति युक्ताय भुक्ति मुक्ति प्रदायिने लक्ष्मी दहिवड़ीशाय गुरु सिद्धाय ते नमः। जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि जी को निमित्त में रखकर समस्त मानवाली के कल्याण के लिए मार्गदर्शन किया गया अद्भुत भव्य दिव्य ग्रंथ वह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ में अनेक स्थलों के द्वारा सामान्य मानव को महादेव की स्वरूपता को प्राप्त करने की श्रेष्ठतम शिवजीवैक्य विद्या को प्रबोधन किया गया है।
इस ग्रंथराज में विराजमान पिंड स्थल, पिंड ज्ञान स्थल, संसार हेय स्थल को पूर्ण रूपेण विचार करके अभी हम लोग गुरु कारुण्य स्थल में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु कारुण्य से ही शिष्य का उद्धार होता है। कल हम लोग शिष्य में रहने वाले लक्षणों को विचार करते हुए गुरु के लक्षणों को भी अल्पशः विचार किए थे। जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी जगत गुरु है और जगत गुरु के मुख कमल से गुरु के लक्षणों के बारे में आया हुआ विषय बहुत ही महत्वपूर्ण तथा बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। गुरु के लक्षणों को बताते हुए बता रहे हैं उपैति लोक विख्यातम, लोभ मोह विवर्जितम, आत्मतत्व विचारज्ञम, विमुक्त विषय भ्रमम, उपैति लोक विख्यातम। यानी गुरु लोक विख्यात होना चाहिए। सर्वत्र गुरु की प्रचार प्रसार, उन्होंने हर जगह उस गुरु के जय घोष होते रहे, ऐसी प्रसिद्ध गुरु होनी चाहिए। तो इस लोक में प्रसिद्ध होने के लिए कुछ भी करके लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। प्रसिद्ध होना तो बहुत सारे लोग होते हैं, मगर किससे प्रसिद्ध होना चाहिए? वह गुरु, यानी उनके अंदर रहने वाले सुंदर सुगुणों के द्वारा वह प्रसिद्ध होना चाहिए। एक सुभाषितकार ने कहते हैं प्रसिद्ध होने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। घटम विज्ञात पठम छिद्यात कृत्वा गर्धवरोहणम, येन केन प्रकारेण प्रसिद्धो पुरुषो भवेत्। लोग इस जगत में प्रसिद्ध होने के लिए क्या क्या करते देखिए। पूर्व जमाने में घर में धान्य इत्यादि रखने के लिए मिट्टी का बड़ा बड़ा घड़ा रहते थे, एक के ऊपर एक रखते थे। उनमें धान्य दवस इत्यादि खाद्य पदार्थों की महीनों महीना वर्षों वर्ष रक्षा करते थे। स्टोरेज करने की बहुत बड़ा पात्र थे वे मिट्टी के। कुछ लोग लकड़ी लेकर के अपना ही घर में रहने वाले उन घटों को तोड़ करके पूरा गली में फेमस हो जाते। अरे उन्होंने अपना घर के सब धान्य पात्रों को तोड़ दिया है कहते, इतना बड़ा झगड़ा हो गया कहते इनके कारण करके वह व्यक्ति फेमस हो जाते। कुछ लोग ऐसे घटम विद्यात ऐसे फोड़ करके फेमस हो जाते। तो कुछ लोग पटम छिद्यात, यानी अपने ही वस्त्र कोई फाड़ करके फेमस हो जाते। कुछ लोग गुस्से में आकर के दूसरों का कपड़े फाड़े या खुद का ही फाड़े तो भी वह व्यक्ति का नाम चार लोग लेते ही हैं उनके उस कृत्य को देख करके। और कुछ लोग और भी विचित्र हैं। कृत्वा गर्धवरोहणम, मुझे गांव में कोई पहचानता ही नहीं, मुझे कुछ अलग पहचान चाहिए, ऐसा विचार करके एक आदमी ने गदा के ऊपर उत्सव करने के लिए सन्नद्ध किया। गधे के ऊपर बैठा, माला बेला डाल लिया और उत्सव मना रहा था खुद का ही, और वो भी गधा के ऊपर बैठ के। कुछ भी करके लोग अपना नाम प्रपंच में प्रसिद्ध करने की प्रयत्न करते हैं। ये तो पिछले जमाने के कार्य थे, मगर अभी आधुनिक काल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में अपना नाम होना चाहिए करके
लोग क्या क्या करते ने, कोई मूंछ बढ़ाते, कोई नाक बढ़ाते, नख इतना बढ़ाते नाखून कि वो नाखून बढ़ा करके फेमस हो जाते। कोई मूंछों को दो सिलेंडर बांध के कैसे कैसे प्रकार के विचित्र सा कार्य करके पूरा नाम लौकिक करने की एक शौक नया आजकल लोगों के ट्रेंडिंग में है। यानी ये न के न प्रकारेण प्रसिद्धो पुरुषो भवेत्, कुछ भी करके प्रसिद्ध होने की विचार करते हैं लौकिक जन, मगर गुरु इन विषयों से प्रसिद्धि नहीं होना चाहिए। गुण सुगुणों से, गुरु में रहने वाले विशेष गुणों से वह गुरु प्रसिद्ध होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। एक व्यक्ति में बहुत सारे सुगुण होना चाहिए, गुण से ही मनुष्य को पूज्यता मिलती है। गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च वयः न च लिंगम। गुणी के गुणों को पूजा करते हैं, वहां वय भी देखते नहीं और उनका स्त्री पुरुष भेद भी नहीं करते। जिनके पास अच्छा गुण है वह व्यक्ति छोटा व्यक्ति होने पर भी समाज में उनके लिए विशेष आदर, विशेष मर्यादा मिलता रहता है। और वह स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उनके पास गुणों की पूजा होती है। जिनके पास गुण है वह व्यक्ति पूजनीय होता है। इसलिए गुरु अपने विशेष गुणों से वह पूजनीय बन जाता है। और आगे बता रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की परंपरा में गुरु को हम लोग गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, इस भावना से गुरु की पूजा करते हैं। गुरु ब्रह्मा का काम करता है, गुरु विष्णु का भी काम कर सकता है। उतना ही नहीं, गुरु चाहे तो महेश्वर का भी, रुद्र का भी काम करता है। यह तीनों मूर्तियों का काम गुरु कर सकता है, मगर ये तीनों मूर्ति गुरु का काम नहीं कर सकते। इसलिए गुरु बहुत श्रेष्ठ है। ब्रह्मा का क्या काम है, यानी ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है। रचना करने की दायित्व, सृष्टि करने की शक्ति ये ब्रह्मा में है। तो गुरु में भी ये ब्रह्मा की सृजन शक्ति है। अपने शिष्य के हृदय में सुगुणों की, सुविचारों की, सत्संकल्पों की, शिव संकल्पों की उदय, सृष्टि होने का ताकत वह गुरु से ही मिलता है। गुरु ही शिष्य के हृदय मंदिर को स्वच्छ करके उनके हृदय में सुगुणों को सृष्टि करता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा है। और आगे जाकर के विष्णु इस जगत की पालन करता है। विष्णु इस जगत के पालन करता है तो गुरु कैसे विष्णु हो गए? यानी इस जगत में सभी शिष्यों को गुरु जो है उनके हृदय में अंकुरित हुई, सृष्टि हुई सुगुणों की दीर्घकालीन पर्यंत उसका रक्षा करता है। जब तक इनका जीवन कल्याण न हो तब तक सुगुणों की रक्षा करने के दायित्व भी गुरु ही निभाता है। इसलिए गुरु विष्णु भी हो गए। और गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव महेश्वर
महाईश्वर के दायित्व भी निभाते हैं। महाईश्वर क्या करते हैं? सब सृष्टि को संहार करते हैं। मगर यहाँ गुरु महेश्वर की संहार शक्ति को लेकर के अपने शिष्य के अंदर रहने वाले दुर्गुण, दुर्विचार, दुस्संकल्पों की संहार करता है और गुरु साक्षात परब्रह्म होकर के उस शिष्य को, जीवात्मा को अपने में समा लेते हैं। इतना बड़ा काम इस सृष्टि में कोई कर सकता है तो वह केवल गुरु ही कर सकता है। सृष्टि ब्रह्मा कर सकते हैं, विष्णु पालन ही कर सकते हैं, महेश्वर संहार ही कर सकते, मगर गुरु सृष्टि स्थिति संहार आदि सर्व कृत्य करने का विशेष तत्व, वह कोई तत्व है तो वह केवलाति केवल गुरु तत्व ही है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म माना गया हमारे भारतीय परंपरा में। इसलिए पार्वती को भी गुरु गीता में उपदेश करते हैं परमेश्वर ने, आप सदैव ध्यानस्थ रहते हैं स्वामी, आप किसको ध्यान करते हैं? ऐसे प्रश्न पूछने पर साक्षात परमेश्वर ने खुद के मुख से पार्वती देवी को उपदेश किया है, मेरे से भी बड़ा साक्षात गुरु है, उस गुरु को मैं हमेशा ध्यान करता। ऐसा कैसा बड़ा स्वामी? सारा सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह सभी कृत्यों को आप करते हैं, आपसे बड़े गुरु कैसे हो सकते हैं? तब गुरु की महिमा को शिव ने ऐसा समझाता है, मैं ये सभी कृत्यों को करता हूं, मगर जिनके द्वारा मेरा अस्तित्व सभी जीवात्माओं को समझा रहा है, यदि गुरु नहीं तो मैं भी नहीं। गुरु है इसलिए भक्तों को मेरे बारे में पता चल रहा है, और ऐसे गुरु केवल मेरे से भी बड़ा नहीं, उनसे बड़ा और कोई भी नहीं, इतना बड़ा गुरु है। गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। ये मेरा शासन है, मैं आज से यह शासन कर रहा हूं विश्व प्रपंच में, गुरु से बढ़कर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हम लोग एक बात को 3 बार करते हैं तो वह विषय बहुत सत्य होने के कारण ही करते। हम खीला ठोकते हैं दीवार पे, 1 बार मार के हिला के देखते हैं, 2 बार मार के हिला के देखते हैं, 3 बार मार के हिला के देखते हैं, तो वह कभी हिलता नहीं, उसके ऊपर वजन डाल सकते हैं। यानी 3 बार हम टेस्टिंग करने के बाद वह सुदृढ़ हो गया, ऐसा समझना चाहिए। हमें कोई पेट भरने के बाद भी कुछ खिलाने के लिए आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? बस मुझे नहीं चाहिए। फिर भी वो डाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं? बस 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 ऐसा कहते हैं, नको 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 ऐसा करते हैं। क्यों? एक बार नको ऐसा कहने पर वह सुनता नहीं, यानी हमें पेट में थोड़ा सा भी रिकाम जगह नहीं। इसे इस सत्य को समझाने के लिए 3 बार हम वाणी का प्रयोग करके बतलाते हैं, नको नको नको, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यानी तनु मन धन त्रिविध रूपेण वह मुझे नहीं चाहिए। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम,
इसी तरह साक्षात परमेश्वर ने गुरु से बढ़कर कोई नहीं ऐसे 3 बार कह के बताया है, ये मेरा शासन है, ये मेरा शासन है, यही मेरा शासन है। ये साक्षात परमेश्वर का वाणी है। गुरु से तत्व इस जगत में और कोई भी नहीं है। इसलिए साक्षात भर्गो नराकृति ही, साक्षात परमेश्वर ही, परमात्मा ही इस मनुष्य के रूप में यह देह को धारण करके गुरु नाम से इस प्रपंच को उद्धार करने के लिए अवतरित लेते हैं, अवतर होते हैं। यानी ऐसे गुरु से ही व्यक्ति दीक्षा मंत्रोपदेश लेनी चाहिए। कौन है? जो उपैति लोक विख्यातम, ऐसे गुरु से दीक्षा मंत्रोपदेश लेने से ही इनकी मलत्रयों से विमुक्ति और सभी प्रकार के विशिष्ट गुणों की प्राप्ति और परमानंद प्राप्ति उन्हें मिल सकती है। हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु की स्थान भगवान से भी बड़ा ऐसे समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दुष्टों को मारने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए बहुत बार अवतार लिए, बहुत प्रकार के वाहनों पे बैठे, बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उनकी संहार करते आए। फिर बार बार दुष्टों की जनन हो रही। तब गुरु ने विचार किया, देखो मैं कितने बार जन्म लिया, कितने बार दुष्टों का संहार किया, तो भी दुष्ट लोग मर जा रहे, फिर जन्म ले रहे हैं। इस बार मैं एक अलग सा विशिष्टमय रूप धारण करके जाऊंगा। वह रूप ही है, वह अवतार ही है गुरु। ये गुरु अवतार में जैसे त्रिशूल, खड्ग, चक्र, शंख, गदा, आयुध इत्यादियों को नहीं लेते हुए शस्त्रों को बाजू में रखकर, शस्त्रों को उपयोग करके कितना मारे तो भी आ रहे, तो शस्त्रों को बाजू में रखकर शास्त्रों को ही आयुध के जैसा अपने हाथ में लेकर सभी लोगों को शास्त्र से उनके शरीर को खंडन नहीं करते हुए उनकी मन में रहने वाले दुष्ट विचारों को, दुष्ट संकल्पों को, दुष्कृत्यों को विनाशन कर रहे हैं शास्त्र के आधार से। ऐसे शास्त्र के आधार से गुरु पूर्ण विश्व में सज्जनों की संख्या बढ़ाते हुए दुर्जनों की संख्या कम कर रहे हैं, दुष्ट विचारों की संख्या कम कर रहे हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म है। इसलिए गुरु अपना अमृत वाणी से शिष्य के अंदर रहने वाले अज्ञानता को दूर करते हैं। इसीलिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु की वर्णन किया जा रहा है। अज्ञान तिमिर अंधकार से ज्ञानांजन शलाकया, जैसे एक माँ प्रप्रथम जन्म लिया हुआ बाल्य शिशु को प्रपंच को दिखाने के लिए उनके आंखों में सुंदर सा काजल को अलंकृत करके उनकी नेत्र को उद्घाटन करके पूर्ण प्रपंच की अपना पिता माता सभी लोगों की दर्शन करवाती है एक माता। उसी तरह गुरु भी एक माता के जैसा ही है।
इसलिए महाराष्ट्र आदि प्रांतों में मावुली कहते हैं। मावुली यानी माता, गुरु मावुली यानी गुरु साक्षात माँ के समान है। तो गुरु भी वहां काजल के शलाका से नहीं, ज्ञान शलाका से, चक्षुरुन्मीलितम येन, ज्ञानांजन शलाकया येन चक्षुरुन्मीलितम तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु को मेरे नमस्कार, ऐसा कहा जा रहा। यानी गुरु नहीं तो जीवी का अज्ञान दूर होगा ही नहीं। जब तक अज्ञान दूर नहीं होता है तब तक परमात्मा की दर्शन नहीं होगी, परमात्मा तत्व को नहीं समझा पाता है। उदाहरण के लिए, एक कमरे में दिव्य प्रकाश एक पुंज है, उस पुंज को नहीं दिखना चाहिए करके खिड़की बंद कर दिए और दरवाजा बंद कर दिए और बड़ा बड़ा दीवार भी रक्षित कर रहे। वहां पुंज आपको दिखना चाहिए करते तो क्या करना चाहिए आपको? आपको कुछ नहीं करना चाहिए, खिड़की उद्घाटन करना चाहिए या दरवाजा को उद्घाटन करना चाहिए। तो आपको वहां पुंज की दर्शन होगा, तेज पुंज की। उसी तरह हमारे अंदर रहने वाला परमात्मा हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा सभी खिड़की दरवाजा बंद है, माया से आवृत है। वो माया से आवृत होने के कारण महेश्वर की दर्शन नहीं हो पा रहा है। वो महेश्वर की दर्शन करवाने की ताकत, वह विशिष्टमय शक्ति यह गुरु में है। गुरु आकर के खिड़की दरवाजा उद्घाटन कर दिया तो वह तेज पुंज दर्शन हो जाता है। उसी तरह हमारे हृदयांतरंग में रहने वाला माया को हटा दिया तो मायिनांत महेश्वर, ऐसे माया के बाद महेश्वर की दर्शन करवाने की विशिष्ट ताकत वह गुरु के अंदर है। इसीलिए गुरु की करुणा बहुत ही अनिवार्य होता है। परमात्मा कहते हैं मामा माया दुरत्यय, मेरा माया को कम करना या मेरे माया से करना या मेरा माया को दूर करना इतना आसान काम नहीं। तो माया को जो फेंकता है वही माया से हमें दूर कर सकता है। तो परमात्मा ही माया को रचना किया तो परमात्मा गुरु के रूप में आकर के हमारी माया को दूर करता है। इसलिए मायिनांतो महेश्वर ऐसे बताया गया है। ऐसे साक्षात परब्रह्म स्वरूप गुरु होने के कारण वह गुरु कैसे होना चाहिए बोले तो उपैति लोक विख्यातम, इतना सारे सुगुणों से, इतनी सारे अद्भुत गुणों से गुरु विख्यात होना चाहिए इस प्रपंच में। पैसे से, जायदाद से, ऐश्वर्य से इत्यादियों से फेमस होना यहां नहीं बता रहे हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म इत्यादि प्रमाण श्लोकों के अंतर्गत बताया गया ब्रह्म विष्णु रुद्रादियों की विशेषत्व वो गुरु के अंदर रहना चाहिए। ऐसे गुरु विख्यात होना चाहिए। ऐसे विख्यात गुरु को ढूंढो ऐसा कह रहे हैं। और गुरु कैसे होना चाहिए? उनके ज्ञान से वह, उनके तपश्चर्या से वह, उनकी श्रेष्ठतम वैराग्य से वह गुरु विख्यात होना चाहिए। आगे जाकर के कह रहे हैं आत्म तत्व विचारज्ञम, शरीर और आत्मा
इन दोनों में रहने वाला, अंतर को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वह गुरु। आत्मा अलग है और यह शरीर अलग, इंद्रिय अलग है और यह आत्मा अलग है, मन अलग है और यह आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, यह आत्मा अलग है। आत्मा इन सब में कोई नहीं और इन सभी को आधार आत्मा ही। ऐसे सदा काल स्वप्रकाश से आनंद घन जो है वह आत्मा है। ऐसी आत्मा नात्मा की विवेक जिस व्यक्ति में होता है ना, उन्हें आत्म तत्व अनुसंधानी ऐसे कहते हैं। ऐसे आत्म तत्व जानना चाहिए। आगे जाकर के बता रहे हैं, विमुक्त विषय भ्रमम। विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 प्रकार के हम उपभोग लेते हैं ना वस्तुओं को, इसे ही विषय 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 कहते हैं। तो एक उपनिषद में बहुत बड़ा सुंदर सा कथा यहाँ पर बता रहे हैं। आत्म तत्व को विचार करने के लिए बहुत बड़ा राज्य सभा में विद्वान आत्मज्ञानी मूर्धन्य पंडित लोगों का शास्त्रार्थ सभा चल रही थी। राजा ने 1000 गाय और वो भी सवत्स गाय, और उन गाय के सींगों पर सोने से तैयार किया गया मुकुट, उन सींगों को, ऐसे 1000 गाय, वो भी सवत्स धेन्वासा, उनको दान करने का था एक ब्रह्म ज्ञानी को। तो बहुत सारे विद्वान मुनि ऋषि आते हैं, उन सभी से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जो विशेष आत्मज्ञानी होगा वो हाथ ऊपर करे और आत्मज्ञानी व्यक्ति को हम सब कुछ गाय दे देते हैं सुवर्ण दान सहित। आत्मज्ञानी यदि हाथ ऊपर उठा करके मैं आत्मज्ञानी हूं ऐसा कह नहीं सकता है, ऐसा कहा है तो वह अज्ञानी हो जाता है। तो आत्मज्ञानी हूं मैं ऐसा कह नहीं सकता, इसलिए कोई भी हाथ ऊपर नहीं उठा पा। मगर एक श्रेष्ठ ऋषि, उन्होंने उठ करके, मुझे ये दान चाहिए, मैं इन गायों को मेरे आश्रम में ले जाता हूं। तब वह राजा कहते हैं, आप आत्मज्ञानी हैं तो ही मैं ये दान कर सकता हूं। आप आत्मज्ञानी है क्या, बताइए। मैं बताना नहीं बताना, मगर पूछो, आप जो पूछना चाहते हो। तब वो राजा ने पूछता है, कति ग्रहा कति अतिग्रहा, मुझे बताओ कितना ग्रह है और कितना अतिग्रह है, ऐसे प्रश्न है। तो वह ऋषि ने बहुत ही सुंदर सा उत्तर देते हैं, देखो ग्रह यानी गृह्णातीति ग्रह, जो वस्तुओं को ग्रहण करता है, पकड़ता है, वह ग्रह है। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है ना, ये ग्रह है। पंच ग्रहा पंच अतिग्रहा, ऐसा देखा गया तो 9 ही ग्रह हैं। सभी लोग चिल्ला रहे थे 9 ग्रह है 9 ग्रह है, आप तो 10 ग्रह बता रहे हैं। उनमें से 5 ग्रह बता रहे हैं और उनमें से 5 अतिग्रह बता रहे। ये कहां से लाए हो? कुछ भी गाय के मोह में
1000 गाय मिल जाता है करके कुछ भी बता रहे हो? नहीं नहीं, मेरा उत्तर को पूरा पूरा सुन लीजिए। पंच ज्ञानेन्द्रिय यानी श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण यानी कान, चमड़ा, नेत्र, जिह्वा और नाक, ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है ना, ये शब्द को ग्रहण करता है, इसलिए ग्रह है। चर्म जो है शीतोष्णादि को ग्रहण करता है, इसलिए ग्रह है। और नेत्र जो है रूप को ग्रहण करता है, इसलिए भी ग्रह है। जिह्वा जो है मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदा, ऐसे षड प्रकार के रुचि को ग्रहण कर सकता है, इसलिए यह भी ग्रह है। और मेरा नाक जो है ये भी सुवास दुर्वास आदियों को, गंध को ग्रहण कर सकता है, इसलिए यह भी ग्रह है। कि पंच जो ज्ञानेन्द्रिय है ना, ये ग्रह है। और आगे विषय बढ़ाओ, वो अतिग्रह किसे कहे हो? तब उन्होंने इतना सुंदर बताता है, जो अतिग्रह है ना, ये ग्रहण से भी डेंजर है, ये ग्रहों को भी नाशन करने का ताकत रखता है। वह यह है, आदमी शब्द को सुन 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 करके 100 वर्ष बिताता है। जिस शब्द को ये सुन सुन के आ रहा है ना, वह शब्द ये विषय है। ये विषय ही उनका इंद्रिय को विनाश कर देता है। अभी यंग एज में, नवयौवन स्थिति में उनका पंच ज्ञानेन्द्रिय बहुत शक्तिवान होता है, इसलिए सुनता है, बोलता है, सूंघता है, खाता है, स्पर्श ज्ञान समझ लेता है, बहुत सारे रूपों को लेता है। मगर देख देख के 80 वर्ष आने के बाद उनको वो देखने का इंद्रिय क्षीण हो जाता है। यानी पहले जो मुझे खाओ करके जो विषय खा लिया, और वही विषय इस इंद्रिय को आगे जाकर के खा लेता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद चश्मा लगाते, और कुछ दिनों के बाद वह रूप ही इस इंद्रिय को खा लेता है, शब्द ही इस कानों को खा लेता है, स्पर्श ही इस चर्म का स्पर्श इंद्रिय को खा लेता है। ऐसे जो विषय है ना, श्रोत्र, चर्म, नेत्र, नाक, जिह्वा जो विषयों को लेता है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच विषयों को ही मैं अतिग्रह कहता हूं, क्योंकि ये इंद्रिय को ही खा लेता है आगे जाकर। इसलिए ये 5 अतिग्रह है। ये अतिग्रह 5 है और 5 ग्रह है। ऐसा कह करके सभी विद्वान मंडली में, सभी आत्मज्ञानी लोग व्यक्तियों की प्रशंसा पाले करके 1000 गायों को अपना आश्रम को ले जाते हैं। यानी विषय भ्रम होना चाहिए। गुरु कैसे होना चाहिए कहते, विमुक्त होना चाहिए विषय भ्रम से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय है ना, इन 5 विषयों में मन फंस जाता है। कुछ ना कुछ सुनने की इच्छा हो जाती है, कुछ ना कुछ स्पर्श करने की इच्छा हो जाती है, कुछ ना कुछ देखने की इच्छा हो जाती है, कुछ ना कुछ टेस्ट करने की इच्छा हो जाती है, कुछ ना कुछ सूंघने की इच्छा हो जाती है। इसलिए हम ये 5 विषयों में 24 घंटा निकालते रहते। तो ये 5 विषयों की जाल में नहीं फंसना चाहिए, ऐसी विमुक्त होना चाहिए विषय भ्रमों से। ऐसे गुरु की लक्षणों को यहाँ बता रहे हैं और आगे जाकर के बता रहे हैं, विषयों से
विषयों को स्मरण करना कितना बड़ा घोर दुख को यहां बता रहे हैं। विष को हम ग्रहण किए तो मर जाते, ग्रहण किए खाए तो मर जाते, मगर विष को खाने की जरूरत नहीं, सिर्फ विषय को हम स्मरण भी किए ना तो भी हम मर जाते हैं। ऐसा विषयों की दुष्ट ताकत को यहाँ पर बता रहे हैं। यह विषय ही साधक को अपना साधना से मार्ग से हटाते हैं। इसलिए साधक शिष्य अपना साधना को उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करने के लिए आत्म तत्व को जानने वाला, विषयों से विमुक्त रहे हुए और लोक में विशिष्ट गुणों से, अपना ज्ञान से, तपस्या से, विद्या से और श्रेष्ठतम वैराग्य से जो सुप्रसिद्ध है, ऐसे गुरु को शरणागति हो, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। जो परमात्मा के पथ में जाना चाहता है उन्हें गुरु का पथ में आना पड़ता है पहले। जो एक ही दिन में, एक ही घंटा में हैदराबाद से दिल्ली को जाना चाहता है तो पहले उन्हें विमान की टिकट कटवा करके विमान में बैठना होता है। यानी शरणों भी कहते हैं शिव पथ नरिवड़े गुरु पथवे मोदल। शिव पथ में आप जाना चाहते हैं, यानी परमात्मा को जानना चाहते हैं तो पहले गुरु को जानो, गुरु की कृपा से ही परमात्मा मिलते हैं। ऐसे गुरु को पहले पहले देखते ही उनकी कृपा को, उनकी करुणा को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए शिष्य? तो कह रहे हैं सेवेत परमाचार्यम शिष्यो भक्ति भयान्वितः षण्मासान् वत्सरं वापि यावदेष प्रसीदति। सेवेत परमाचार्यम, वह जो परमाचार्य है, सभी शास्त्रों में बताया गया श्रेष्ठ आचरणों को स्वयं आचरण करते हुए और सभी लोगों से आचरण करवाने की विशिष्टतम शक्ति संपन्न ही आचार्य है। इन आचार्यों में परम श्रेष्ठ स्थान में बैठे हैं परमाचार्य। उस परमाचार्य से आपको कृपा प्राप्त करना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, उनसे दीक्षा लेनी है, उनसे उपदेश पानी है तो पहले उस गुरु का सेवा करो, ऐसा कह रहे हैं। सेवा करो, सेवा करो, वो कब तक करें? ये बहुत बड़ा संकटमय प्रश्न है। हम लोग जो शिष्यगार को बुलाते, हमारा व्यापार स्थल की उद्घाटन करने की, दुकान खोलते हैं तो बहुत अच्छा स्थिरांश, स्थिर लग्न और हमेशा हमेशा हमारा दुकान चलता रहना चाहिए, ऐसा एक मुहूर्त निकालो जी। ऐसे मुहूर्त पे मेरा दुकान की उद्घाटन समारंभ है और उस तारीख को और उस समय को आप लिखते हैं और उसी के नीचे आप मेरा दुकान इस तारीख को इस समय पे बंद हो रहा है ऐसे लिखते हैं क्या? कोई नहीं लिखते, क्योंकि दुकान व्यापार हम मर भी गए तो भी वो चालू रहना चाहिए, ऐसे आप संकल्प करें। मगर गुरु की सेवा करो बोले तो ये प्रश्न आ जाता है कब तक करें? उस प्रश्न को भी यहाँ उत्तर बता रहे हैं। सेवेत परमाचार्यम षण्मासान् वा वत्सरं वापि, 6 महीने या 1 वर्ष गुरु की सेवा करो, तब भी गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो क्या करना चाहिए? जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होता है तब तक उनकी सेवा करो, ऐसे यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं।
तो गुरु की सेवा कैसी करना चाहिए? भक्ति भयान्वित होकर के करना चाहिए। भक्ति और भय ये दोनों बहुत निकट संबंधित सद्गुण है। एक है तो नहीं चलता, दोनों रहना चाहिए। जैसा आप कुछ सब्जी बनाते हैं तो उसमें तीखा भी होना चाहिए और मीठ यानी नमक भी होना चाहिए। ये नमक और तीखा दोनों होने से वो सब्जी यानी वो भाजी बहुत अच्छा लगता है खाने में। उसी तरह गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए सेवा करना अनिवार्य है। सेवा में भक्ति और भय सहित सेवा जरूर करना ही चाहिए। तो ये भय भक्ति सेवा कैसी होना चाहिए? कुछ लोग होते हैं डोंगेबाज शिष्य। वे कैसे होते हैं? गुरु दिखते ही एक शिष्य उनके सामने गया, गुरु जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मुझे आप शरण दीजिए। ठीक है, तथास्तु कहे गुरु। कुछ दिन के बाद इनको कुछ सेवा देना चाहिए करके गुरु मेरा कपड़े धो डालो बेटा करके गुरु ने कपड़े दिए। रोज कपड़ा धोता रहा, इन्हें कपड़ा धोने की इच्छा ही नहीं। अरे मैं यहाँ आराम करने के लिए आया हूँ, गुरु क्या मुझे काम पे काम बता रहे कपड़ा धोने के लिए। तब उन्होंने अपना भय और भक्ति की विकार दृष्टिकोण को बता रहे हैं। उनकी भय भक्ति कैसा है देखिए, डोंगीबाज भय भक्ति। गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत पाप लग रहा है। क्या हुआ बेटा? तब शिष्य ने बताता है आपका कपड़ों को धोते वक्त वो कपड़ा मेरे पैर को लग रहा है, वो कपड़े से आया हुआ पानी को मैं पैर लगा रहा हूं, ये मुझे पाप सा लग रहा है। गुरुजी कृपया मुझे ऐसा पाप काम मत दीजिए करके वो एक काम को टाल दिया। गुरुजी समझ लिया ये कुछ तो नाटक चालू कर दिया। ठीक है बेटा, तुम प्रसाद बनाओ खाने के लिए, तुम प्रसाद बनाओ, हम दोनों देव पूजा होने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। तब गुरु पहले खाते, बाद में शिष्य जो भी बचा है वो खाना चाहिए। तो इन्होंने स्वयं पाक बना रहे और गुरुजी बहुत अच्छा खा रहे। कुछ 4 दिन होने के बाद वो शिष्य और एक प्लान डाला, गुरुजी मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत पाप हो रहा है मेरे से। क्या हुआ है शिष्य? तो वह बताता है गुरुजी मैं स्वयं पाक करने से अच्छा आप करो तो बहुत बेहतरीन होगा। क्यों रे? तो कहता है उसमें नमक ज्यादा हुआ या कम हुआ ये टेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा हाथ पे लेकर के टेस्ट कर रहा हूं ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है। पहले मैं टेस्ट कर रहा हूं, वो उच्छिष्ट हो जा रहा है, बाद में आप खा रहे हैं। इसलिए ऐसा करेंगे, आप बनाओ और आप ही टेस्ट करो, बाद में मैं खाता हूं। इतना अधिक ज्ञानी हो करके अति विनय या दुरित लक्षण कहते हैं ना, ऐसे दुर्जन शिष्य ऐसे होते हैं। भक्ति भय लिमिट में अनलिमिटेड भक्ति भय, ऐसे कलयुग की शिष्य भी बहुत लोग हैं। ऐसे भक्ति भय नहीं, सच्चा श्रद्धा निष्ठा से सेवा करें तो उनको गुरु की पूर्ण रूपेण कृपा प्राप्त होती है। तो एक कथा यहाँ पर निश्चित रूप से याद करनी चाहिए। एक देश में एक राजा था, उनको बहुत ही प्रेम एक लड़का यानी राजकुमार था। उस राजकुमार के प्रति अनन्य सामान्य ऐसा श्रेष्ठ प्रेम वात्सल्य राजा को था। कितना भी राजा का बेटा हो, मगर उस जमाने में शस्त्र
मंत्रास्त्र शास्त्र विद्या को प्राप्त करना है तो गुरुकुल में प्रवेश लेना ही पड़ता था। आज के जैसा ऑनलाइन में या आपके घरों में आकर के ट्यूशन विशन इत्यादि नहीं रहता था। गुरु के ही घर जाना पड़ता था, गुरु के सेवा करना पड़ता था, तब गुरु विद्या देते थे। विद्या प्राप्त करने का 3 प्रकार के साधन बताया गया है। एक, गुरु की शुश्रूषया विद्या, गुरु की भक्ति श्रद्धा से शुश्रूषा करो, उनकी सेवा करो, उनके मन को प्रसन्न करो, तब गुरु से विद्या लो। ये नहीं संभव है तो आपके पास बहुत सारा धन है तो भरपूर धन गुरु को दो। प्लीज लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड धन, गुरु जितना चाहे उतना पैसा दो और गुरु से विद्या मांगो। ये मध्यम साधन है। और उच्चत अधम साधन को बता रहे हैं, अथवा विद्या विद्या। यदि आपके पास कोई विद्या है तो वो गुरु को दो और गुरु के पास रहने वाले विद्या आप लो। ये अधम पद्धति है। इन तीनों पद्धति में शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करते हुए जो विद्या लेते हैं ना, ये उत्कृष्ट उच्च कोटि की विद्या है, ऐसे यहाँ पर बताते हुए। तो वह राजकुमार को गुरुकुल प्रवेश करवाया था राजा ने। राजकुमार है, खुद का काम खुद नहीं कर पाता, उनका एक सेवक उनके साथ भेजा था। आश्रम में गुरु के गुरुकुल में राजकुमार एक सेवक को लेकर के गया, उनके कपड़ा धोने के लिए, उनका सब कुछ काम करने के लिए। ये तो कभी गुरु का सेवा नहीं करता था, वो तो छोड़ दीजिए, उनका खुद का शरीर का सेवा करने के लिए भी और एक सेवक की जरूरत थी। तब राजकुमार है, ठीक है जाने दो करके गुरुजी भी कुछ नहीं कहते थे। राजकुमार अग्रेसर होकर के सुनते थे, यानी सभी शिष्यों में आगे बैठ करके, और उनका जो सेवक था वो सभी शिष्यों में बहुत बाहर, कक्षा से बाहर बैठ करके सुनता था सभी शास्त्रों को। दोनों 12 साल वहां रह करके विद्यार्जन करके अपने राज्य में जाते और राजा उनकी पट्टाभिषेक कर देते। मेरा बेटा शास्त्र की विद्वान है और शस्त्र का भी महान बलशाली है, ऐसी श्रेष्ठ राजकुमार को मैं आज राजा करके घोषित कर रहा हूं करके करने के बाद कुछ 2 साल में ऐसी घटना घट जाती है। राज्य में पूर्ण रूपेण अकाल पड़ता है, कहीं पे भी पानी नहीं, सब लोग मर रहे, जीव जंतु प्राणी कोटि, हाहाकार मच गया सब चारों दिशाओं। तो गुरु ने सिखाया हुआ अकाल अनावृष्टि दोष निवृत्ति के लिए शास्त्रों में कारिरी याग के नाम से एक याग होता है। वो कारिरी याग को हम करेंगे तो हमारे राज्य में बहुत वर्षा होगी, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम, ऐसा हमारी राज्य होगी करके राजा ने कारिरी याग की सन्नद्ध करते और बहुत ही सुंदर रूप से कारिरी यागों में मंत्रों की पठन करते हुए स्वाहाकार देते 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 ही वह याग अभी पूर्ण भी नहीं हुआ, तब तक पूरा आबाल आ जाता है, पूरा मेघ जम जाते हैं, बहुत अच्छा मौसम बन जाता है, अभी 5 मिनट में वर्षा होने वाले ही है ऐसा लगता था, फिर वो दूर हो जाते। ऐसे बार बार होता था, कितना भी प्रयास किया, 3 दिन प्रयास किया राजा ने, तो भी वहां उनके हाथों से वर्षा नहीं हो पा रही। वर्षा होने की वातावरण जम जाता था,
मगर वर्षा होता नहीं था। तो राजकुमार बहुत बेचैन थे, सभी प्रजा उनके निंदा कर रहे थे। तब ये राजकुमार के साथ जो गुरुकुल में था ना वो सेवक, उन्होंने आकर के राजकुमार से कहता है, आप अनुमति दीजिए, मैं भी एक बार मंत्र पठन करूंगा और मेरे हाथों से मैं स्वाहा कर दूंगा। तो हमारे राज्य की कल्याण हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या कर सकेंगे, मुझे भी एक अवकाश दीजिए बोले। तो तब बड़ा राजा जो था ना, उन्होंने अवकाश देता है। तब ये सभी मंत्रों को गुरु के स्मरण करके भक्ति भय से श्रद्धा युक्त स्वाहाकार करने लगता। तुरंत जो जम गया था वो दूर हो गया था। फिर वो इनकी हवन प्रारंभ होने से सब वातावरण व्यवस्थित होकर के उत्कृष्ट कुंभ वृष्टि हो गया था, मुसल वृष्टि। इतना वृष्टि हो गया था, उतना वृष्टि उससे पहले कभी नहीं हुआ था, अभूतपूर्व वृष्टि हुआ था। तब सब लोग ये सेवक को जय जय घोष कर रहा था। नया राजा था, बहुत ही गुस्सा हो गया, मेरा गुरु मेरे प्रति जो विद्या दिया था ये पक्षपात रूप से दिया है, मुझे अलग मंत्र दिया, उनको अलग मंत्र दिया होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। मैं जाकर के गुरुजी से झगड़ा करूंगा करके वो राजा ये सेवक को ले जाकर के, ऐसा कैसा कर दिया आप, कैसे गुरु है, मुझे अलग दिए उनको अलग दिए, मैं कितना भी 3 दिन प्रयास करने से भी वृष्टि नहीं हुई, ये 3 बार स्वाहाकार किया तो वृष्टि जमकर अभी भी रुक नहीं रहा है। आप ऐसे कैसे पक्षपात कर सकते हैं गुरु, ऐसे अहंकार से बोलने पर गुरु जी ने कहता है, देखो बेटा, जैसा वर्षा होते वक्त उनके लिए बड़ा भवन भी उतना ही है, छोटा कुटिया भी उतना ही है, बहुत बड़ा तालाब में भी उतना ही है, बहुत बड़ा छोटा से ग्लास में भी उतना ही है, वो हर जगह समान रूप से गिरती है। वैसा मेरे पास आए हुए सभी शिष्यों को मैं समान रूप से विद्या देता हूं, लेने की पात्रत्व उनमें रहना चाहिए। जो बड़ा पात्र वाला है वो बहुत बड़ा पानी ले जाता है, जो छोटा पात्र है वो छोटा पानी ले जाता है। तुमने राजकुमार होकर के यहाँ आए हो, मगर तेरा सेवा करते हुए वो बच्चा मेरा भी सेवा करता था। तेरा पैर दबाने के बाद, तू सो जाने के बाद वो सोता नहीं था, आकर के मेरा पैर दबाता था, मेरा कपड़े सब धो करके जाके सो जाता था। तुम्हें जितना मंत्र आता है ना उतना ही मंत्र उनको मैं भी सिखाया, उससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, मगर तुमसे ज्यादा बढ़कर उन्होंने एक स्वयं शक्ति से प्राप्त किया, वह है गुरु की कृपा। गुरु की मन में स्थान कमाया, गुरु उनके ऊपर प्रसन्न हो गया, गुरु की करुणा उनके ऊपर जो गिरा है ना, उसी का फल है उनसे वृष्टि होने की ताकत आ गई। तुम में ये नहीं था, केवल शास्त्र का ज्ञान आपके पास है राजा, मगर आप गुरु की कृपा प्राप्त नहीं किए, इसलिए आपको नहीं मिला वह ताकत। यानी इस कारिणी याग से, ये इस कथा से हमें ये समझ में आना चाहिए, जो गुरु के ऊपर निष्ठा भक्ति रखता है, गुरु उठो बोले तो उठता है, बैठो बोले तो बैठता है, खाओ बोले तो खाता है, मत खाओ बोले तो छोड़ देता है। ऐसी एकनिष्ठ वाला गुरु शिष्य जो होता है ना, वो नहीं पाने जैसा कोई भी वस्तु नहीं इस दुनिया में। गुरु से जो प्राप्त नहीं हुआ वो कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा, और इस तीनों लोकों में गुरु से नहीं प्राप्त होने वाला वस्तु तीनों लोकों में नहीं है। ऐसे यहाँ पर गुरु की श्रेष्ठत्व को बता रहे हैं। जिस व्यक्ति को देव भगवान के प्रति भक्ति
और गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धा होता है, उनको तीनों लोकों में सब कुछ प्राप्त हो जाता। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, वरना तीनों लोकों का सब कुछ भी प्राप्त हो करके उनकी कोई उपयोग नहीं होगा। पंचभक्ष परमान्न परोस करके उसमें आप पूरा नमक छिड़क दीजिए, बहुत सारा विष हो जाएगा, वो खाने के लायक नहीं होगा। वैसे सब कुछ रह करके भी यदि गुरु को विस्मरण कर दिया, यदि गुरु के प्रति श्रद्धा कम हो गया, तो भी वह व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है। इसलिए साक्षात शिव भी कहता है, गुरु से बढ़कर मैं भी नहीं, ये मेरा शासन है। इसलिए सच्चा श्रद्धा निष्ठा भक्ति से, भक्ति भयान्वित होकर के ऐसे सद्गुरु की श्रद्धा भक्ति युक्त सेवा करें और उन्हीं से वह श्रेष्ठ सन्मार्ग दर्शन प्राप्त होगी, ऐसी गुरु कारण्य स्थल में बता रहे हैं। इतना कहकर हमारी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हमारी इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में जो भी भक्त अपना मनोगत व्यक्त करना चाहता है, वे व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करने के लिए सुभाष जी चौक वाले इनसे संपर्क करके उनकी व्हाट्सएप में अपना नाम और मोबाइल नंबर को दर्ज करवाना होगा। वे ही लोग सिद्धांत शिखामणि के अपना जीवन में क्या अनुभूति मिली है, इसके बारे में मनोगत व्यक्त कर सकते हैं। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।